नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं कला और संस्कृति के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर जीके इन हिंदी के क्वेश्चन हैं, तो 50 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आप भी हमारे साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके हमें क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हो। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और वीडियो क्लास भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 12 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है 8वीं अनुसूची में। कौन सी में? 8वीं अनुसूची में। अनुसूची में दर्जा प्रदान दिया गया है राजभाषा का। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बीपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? तो मुंडा भाषा समूह ये आस्ट्रिक, कौन सी? आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा में शामिल कौन नहीं है? मैथिली। मैथिली शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है और यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। ये बाइबल ग्रंथ है, ये नाट्य शास्त्र से संबंधित है। बीईयू 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंध अथवा सार संग्रह से के आकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन सा विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था? तो सर्वप्रथम विद्वान जिम्मेदार कौन था? ये था लक्ष्मीधर। कौन था? ये था दोस्तों लक्ष्मीधर, ये जिम्मेदार था। ठीक है, सर्वप्रथम। और ये CDS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है तोलकपियम। तोलकपियम को प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यानी कि दोस्तों इसका आप सभी को पता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम किस नदी की स्तुति की गई है? तो इसमें कावेरी नदी की स्तुति की गई है। और ये क्वेश्चन यानी कि CDS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। साथियों, आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। मनी मेकलाई के लेखक कौन है? मनी मेकलाई है, इसके लेखक कौन है? मनी मेकलाई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, मनी मेकलाई के लेखक कौन है? सतनार। कौन है? सतनार इसके लेखक है। और CDS 2018 में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध दिखनी उर्दू से नहीं है? तो इसका संबंध मिर्जा गालिब से नहीं है। किससे? मिर्जा गालिब से इसका संबंध नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पुस्तक लेखक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण और व्यास। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शहबाजगढ़ी अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? जो अशोक का शहबाजगढ़ी अभिलेख है, इसमें हुआ है खरोष्टी का। किसका? खरोष्टी का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि को प्रयोग हुआ था? चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो इसमें हुआ था दोस्तों तेलुगु का और कन्नड़ का, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है? तो ये होती है उत्तराखंड में। कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में। यूकेपीसीएस उत्तराखंड का पूछा गया क्वेश्चन है 2006 का एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, संत भाषा क्या है? संत भाषा है ये उलटभाषी रहस्यवादियों की भाषा है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो महाभारत के अर्जुन के पितामह कौन थे? विचित्र वीर्य इनके पिता थे। नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? तो नयनार थे वे अग्रणी लीडर जो शिव के भगत थे। कौन थे? शिव के भगत थे नयनार। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था संवत 570 में। कब हुआ? संवत 570 में इनका जन्म हुआ था। खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्य विद्या का नाम क्या है? तो साहित्य विद्या का नाम है जिनान। क्या नाम है? जिनान। इस्लाम धर्म में किसको निषिद्ध माना गया है? तो इसमें माना गया है ये सभी हैं, मूर्ति पूजा, ब्याज लेना, जुआ खेलना। काबा क्या होता है? काबा क्या होता है? काबा होता है मुस्लिम एक पवित्र स्थल है, इसको काबा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही कथन नहीं है। रोगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था। तो इसका टी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? तो इनमें 10 गुरु हुए थे सिख धर्म में। कितने? 10। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है गुरु नानक देव की जयंती पर मनाई जाती है। और यूपीएसएससी में CO एग्जाम में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था? तो ये गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। ईसाई का बाइबल प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। रोमन कैथोलिक के पोप का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रोमन कैथोलिक के पोप का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है वेटिकन सिटी। कहाँ पे है? वेटिकन सिटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में किसी व्यक्ति पर जल छिड़ककर उसे चर्च के सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है कैप्टिज्म कहलाती है। और ये BPCS 2003 में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा
देश है। मुख्य केंद्र कौन सा देश है पारसी धर्म का? तो यह है ईरान देश है। कौन सा है? ईरान देश है। पारसियों का पवित्र धर्म कौन सा है? पारसियों का पवित्र धर्म है जैन अवेस्ता। कौन सा है? जैन अवेस्ता। यहूदी धर्म को मानने वाले किसकी आराधना करते हैं? ये करते हैं यहोवा की। यहोवा की आराधना करते हैं। यहूदियों की प्रार्थना स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सिनेगोग। सिनेगोग के नाम से जाना जाता है। और एमपीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखते रहिए। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन चारवाक को कहा जाता है। और CGPCSC में पूछा गया क्वेश्चन है चारवाक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नास्तिक दर्शन से अंतर्गत नहीं आता है? तो अंतर्गत नहीं आता है वेदांत से। सांख्य दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन के प्रणेता माना जाता है। नव बोधवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद जी। इस ठीक है। सैंधव सभ्यता के स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है बृहत स्नानागार। किस ग्रंथ में प्राचीन कालीन राजप्रसाद एवं सभा भवन का वर्णन मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र का। अगला क्वेश्चन है, स्तूप की चोटी सिरे पर चमटी होती है जिसके ऊपर धातु अवशेष पात्र रखा जाता है, इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हर्मिका। क्या कहा जाता है? इसे हर्मिका कहा जाता है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांचू का स्तूप है ये रायसेन यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सतना में स्थित बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। और MPPCS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अखबार के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ये आगरा में स्थित है बुलंद दरवाजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर स्थापत्य की एक शैली नहीं है? तो ये दीवान शैली नहीं है। कौन सी नहीं है? ये दीवान शैली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेसर शैली का मंदिर नहीं है? तो बेसर शैली का मंदिर कौन सा नहीं है? महाबलीपुरम बेसर शैली का मंदिर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर को जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन से का? मोढेरा। तो यह किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। किस राज्य में बौद्ध धर्म तांबो मठ अवस्थित है? कौन सा राज्य में बौद्ध स्थल तांबो मठ अवस्थित है? तो ये अवस्थित था हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। किसके राज्य में? कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो ये विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर का। और ये IAS पीरी एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित स्मारक। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के 50 टॉप क्वेश्चन थे। अपन ने जितने भी क्वेश्चन थे 50 उनको डिस्कस किया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग भी हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किए होंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लासें लेकर के आते हैं। अपना दूसरा चैनल है डेली जीके मास्टर, उस पर करंट अफेयर्स की क्लासें डेली डाली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।